everyone and welcome back to the class. We are doing 5.1 exercise of class 10th arithmetic progressions. Today we will continue with the question third. Question इसके पहले दो हमने already कर लिए हैं. I will provide the link in the description. So yeah, let's start. What is the statement of question third? I'll read it for you. For the following APs, write the first term and common difference. तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. क्या बोला है क्वेश्चन में? ये जो एपीज गिवन है हमें, ये 4 पार्ट हैं इसके. ये एपी गिवन है, इसमें हमने एक तो इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है कितनी होगी, एंड सेकेंडली कॉमन डिफरेंस. ना थोड़ा रिमाइंडर देती हूँ आपको. फर्स्ट टर्म होती है जो ये पहले नंबर पर लिखी होती है, हमको उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं. ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लिखनी है कॉमन डिफरेंस. अगेन आपको बता देती हूँ कि कॉमन डिफरेंस एपी तभी होती है जब उनमें डिफरेंस सेम होता है. दैट इज़ वाई इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. डिफरेंस किसमें? इसकी टर्म्स में. दो कंसेक्टिव यानी कि लगातार टर्म में सेम डिफरेंस सेम होना चाहिए. गॉट इट? सो नाउ इसमें हमने वही कैलकुलेट करना है. कॉमन डिफरेंस हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं. कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा लो, चाहे पहली दो, इनको माइनस कर लो, इनको माइनस कर लो, इनको माइनस कर लो. गॉट इट? नाउ लेट अस सी. इट्स सोल्यूशन इज ओके. आपको फर्स्ट टर्म बोला है, आप लिखो फर्स्ट टर्म. गॉट इट? हमारे पास ए होती है या A1 बोल सकते हैं आप उसको, वो आपके पास 3 गिवन है. गॉट इट? नाउ फॉर द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम D से डोनेट करते हैं. इसमें हम A2 माइनस A1 कर सकते हैं. मतलब दूसरी में से पहली टर्म माइनस कर दी मैंने. ये A1, A2, A3, A4 ऐसे होता है, तो मैंने A2 में से मैं A1 माइनस कर रही हूँ. गॉट इट? आप कुछ भी कर सकते हो. आप A3 में से A2 माइनस कर लो, A4 में से A3 माइनस कर लो, बट लेनी दो कंसेक्टिव टर्म्स है. कंसेक्टिव यानी दो लगातार टर्म्स कंसीडर करनी है, एंड इस दूसरे वाली में से पहले वाली माइनस करनी है. तो मेरे पास A2 मेरे पास 1 है, माइनस A1 मेरे पास 3 है. तो इन दोनों को माइनस करो. 3 में से 1 माइनस किया 2 आएगा. 3 बड़ा है तो जो बड़े के आगे साइन होता है वही आंसर में साइन आता है हमारे पास. सो हमारी जो A आई है वो 3 आई है इस क्वेश्चन के लिए, एंड जो D है वो -2 है. ओके, सेम फॉर दिस वन. A निकालो, आप पूरा लिख लेना. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A विच इज़ -5. तो जो D आएगी आपके पास वो होगी A2 माइनस A1. A2 आपके पास -1 है, इसमें से माइनस करो. फर्स्ट टर्म है आपके पास -5. -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 में से अभी ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इनको माइनस करो, 4 आएगा. तो 5 बड़ा है, बड़े के आगे जो साइन है वही आंसर में साइन होगा प्लस का. इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि ये जो माइनस वाले कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आप ये भी ले सकते हो. अपने दूसरे में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, इन दोनों को लेने की बजाय आप ये भी ले सकते हो. ये A4 है, A3 है, तो आप ये कर लो A4 माइनस A3. तो A4 आपके पास 7 माइनस 3 कर लो, डायरेक्ट 4 आ जाएगा. गॉट इट? ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. इसमें देखो आपके पास फर्स्ट टर्म विच इज़ A वो आपको गिवन है 1/3, एंड फॉर द कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस करेंगे. A2 माइनस A1 को. A2 देखो आपके पास 5/3 है, इसमें से माइनस करो. A1 आपके पास 1/3 है. गॉट इट? इसका LCM लो, 3 आएगा. नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई. 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 आएगा. 1 × 5 इज़ 5. इसको इसके साथ डिवाइड करो, 1 आया. 1 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा. 1 के साथ की माइनस करो, 4 आया अपॉन 3. तो हमारे पास D आ जाएगी 4/3 इस क्वेश्चन के लिए. गॉट इट? नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट. ये हमारी AP गिवन है. इसके लिए आपके सोल्यूशन हो जाएगा, आपकी फर्स्ट टर्म होगी जो A, दैट इज है आपके पास 0.6. गॉट इट? नाउ फॉर द सेकेंड टर्म वी हैव टू कैलकुलेट D. तो A2 माइनस A1 करते हैं. A2 आपके पास है 1.7, इसमें से माइनस करो 0.6. गॉट इट? इन दोनों को माइनस करो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो आपके पास D आ जाएगा. अभी 1.7 में से ये माइनस करो, आपके पास 1.1 आएगा.
गॉट इट। ऐसे कर सकते हो, या तो सीधा देख लो 17 में से 6 माइनस किए 11 आएगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम माइनस करते हैं, तो दैट इज़ वाई हमारे पास 1.1 आ जाएगा। सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, अभी हमें जो पार्ट दिए हैं उसमें हम वी आर नॉट श्योर कि ये एपी है या नहीं, तो पहले तो ये चेक करना है कि ये एपी है भी या नहीं। एंड इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। जो इनके बीच डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, उसको फाइंड करना है हमने। एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी होगी तो उसकी आगे की 3 टर्म्स भी लिखनी है। गॉट इट। जैसे A4 तक गिवन है ना, 4 टर्म्स दी हैं, तो A5, 6 एंड 7 कैलकुलेट करनी होगी। गॉट इट। नाउ सी, ये पहला क्वेश्चन है। एपी चेक करने के लिए डिफरेंस चेक कर लिया करो। अगर वो डिफरेंस कॉमन आ रहा है, सभी का सेम आ रहा है, देन वो एपी होगी, अदरवाइज नॉट। सो आप इसको लिख सकते हो पहले, डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म, सिंपल लिख लो अब A2 एंड A1। A2 एंड A1 का डिफरेंस देखो, आपके पास आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 4 में से 2 माइनस करो विच इज़ 2। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑफ लिख सकते हो, बिटवीन लिख सकते हो, A3 एंड A2। देखो इन दोनों में डिफरेंस चेक करो, A3 माइनस A2 होगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। बस आपको अगला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब यही इक्वल नहीं आए तो दैट मीन्स ये एपी आपके पास नहीं है। सो आप लिखोगे, सो डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इम्प्लाइज इट इज नॉट एन एपी। गॉट इट। नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सेम आप, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप फुल स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ A2 एंड A1। ओके, सो आई एम कैलकुलेटिंग A2 माइनस A1। A2 मेरे पास 5/2 है, A1 मेरे पास 2 है। एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, 2 आएगा इसका एलसीएम। 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड किया 1 आएगा, 1 इंटू 5 इज़ 5। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 एंड 1 को, तो 2 आएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे, तो ये डिफरेंस आपके पास 1/2 आ जाएगा। नाउ थर्ड में से सेकंड माइनस करो, A3 माइनस A2 करो। A3 आपके पास 3 है, A2 आपके पास 5/2 है। अगेन यहाँ पे 1 लगाओ, एलसीएम इसका 2 होगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड करो, 2 आएगा, 3 2 ज़ार 6, माइनस 2 को 2 के साथ डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 इंटू 5 इज़ 5, माइनस करके 1/2। नाउ फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, A4 माइनस A3, ये आपके पास 7/2 है, माइनस करो थर्ड टर्म। अगेन एलसीएम लो, 1 आएगा, 2 आएगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएंगे, अगेन 1/2। दैट मीन्स ये आपके पास AP फॉर्म कर रहा है। सो आप लिख सकते हो, देयरफॉर डिफरेंस इज सेम, it implies it is an AP। ओके, नाउ ये AP आ गई है, तो हमने इसकी नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, A4 तक गिवन है हमारे पास, A5 कैलकुलेट करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल A5 कैसे होगी, जो पिछली टर्म होती है उसमें D ऐड कर दिया करो। गॉट इट। A4 में D ऐड करो। A4 आपके पास कितनी है, 7/2। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है विच इज़ D, 1/2 इसको ऐड करो। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मेरे पास ये जो आएगी मेरी A5, इनको माइनस करना है, एलसीएम 2 ही आएगा, सॉरी ऐड करना है, ऊपर 7 + 1 हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, 2 4 ज़ार 8 होते हैं, फिफ्थ टर्म आपके पास A4 आ गई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सिक्स्थ कैसे करेंगे, वो पिछली आई है A5, उसमें D ऐड करो। A5 आपके पास 4 आई है, D कितनी है, 1/2, इनको ऐड करो, एलसीएम लिया जाएगा,
एलसीएम 2 आएगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड किया 2, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 आएगा, ये आपके पास 9/2 आ जाएगा। गॉट इट। नाउ A7 यानी कि पिछली है जो A6 उसमें D ऐड करो। A6 आपके पास 9/2 आई है, D आपके पास 1/2 है, इनको ऐड करोगे तो ये 10/2 आ जाएगा, कैंसिल करके 5 हो जाएगा। गॉट इट। सो जो आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी वो क्या आ जाएगी? सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर, तो वो आपके पास आएंगी 4 आई है, ये 9/2 आई है एंड ये 5 आई है। गॉट इट। सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो नाउ its third part is -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। ओके, अभी देखो सेम इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो नॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन तो बाद में पता चलेगा भी कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर ए पी होगी दैन उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, अदरवाइज इट इज़ ओनली डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1, पहले दो टर्म्स के बीच डिफरेंस कैलकुलेट करो। A2 माइनस A1 आएगा आपके पास। A2 आपके पास -3.2 है, इसमें से माइनस करो -1.2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो इनको ये अभी माइनस होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये माइनस का आएगा। या फिर इसको -2.0 भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट -2 ही लिख दो, दोनों सही है। गॉट इट। नाउ सेम लाइन लिखो, डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग A3 एंड A2। ए थर्ड है मेरे पास दिस, A2 है मेरे पास -3.2। अगेन इसमें ये माइनस करके हमारे पास -2 ही आएगा। नाउ A4 माइनस A3, इन दोनों को माइनस करो, विच इज़ -7.2, माइनस करो -5.2, अगेन हमारे पास -2 ही आएगा। गॉट इट। 5 एंड 2 7 होते हैं हमारे पास, तो माइनस ये पीछे वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। सो डिफरेंस सेम आ रहा है। नाउ वी विल राइट therefore as difference is same every time, so it is an AP। तो ये मेरे पास AP हो जाएगी। गॉट इट। अभी नेक्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट करो। नाउ ये 4 तक गिवन है, अपने 5 कैलकुलेट करनी है, सॉरी 3 टर्म्स टोटल कैलकुलेट करनी है। नाउ A5 कैसे आएगी? ये पिछली टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करो। पिछली टर्म A4 मेरे पास इतनी है, इसमें कॉमन डिफरेंस आया है -2, उसको ऐड करो। ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड देन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7.2 में 2 ऐड किया तो ये -9.2 आएगा आपके पास। ओके, ऐसे आएगा ये ऐसे है। 2 है, अगर 2 के कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स पीछे होता है, या फिर आप ये देख सकते हो कि हमारा कॉमन डिफरेंस इतना आ रहा था, वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास डिजिट दिया हुआ है जिसमें पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स पॉइंट उसके एकदम इधर राइट साइड होता है। गॉट इट। तो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, दोनों को ऐड करो। ठीक है, साइन जो बड़ा है ये बड़ा है तो वो वाला साइन आएगा आपके पास। नाउ कैलकुलेट A6। A6 क्या होगा? जो पिछले टर्म आई है A5 उसमें D ऐड करो। A5 आपकी आई है -9.2, इसमें ऐड करो D जो कि आपकी -2 है। ओके, तो ये 9 10 11 हो जाएंगे, तो ये -11.2 आ जाएगा। गॉट इट। अगेन फॉर A7 कैसे आएगा? A6 में D ऐड करेंगे। A6 के आपके पास -11.2 आया था, इसमें D ऐड किया तो ये 13 हो जाएगा, तो ये -13.2 आ जाएगा। सो आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स ये तीनों आ गई हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 4th पार्ट। सेम कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन
कंसेक्टिव टर्म्स। आप कैसे भी लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन दिस, अगर वह लाइन आपको बार बार लिखनी पड़ रही है तो एक बार लिख दो कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स। नाउ सबसे पहले A2 माइनस A1, यानी कि -6 में से माइनस करेंगे -10 इन दोनों को, ये आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये आपके पास -6 + 10 आ जाएगा। इनको ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, आपके पास 4 आ जाएगा डिफरेंस। गॉट इट। नाउ A3 माइनस A2 करेंगे। A3 आपके पास -2 गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे -6 जो कि सेकेंड टर्म है, तो ये आज आपके पास माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। एंड इनको अगेन करेंगे तो कैलकुलेट आपके पास सॉरी यहाँ पे 6 था, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इनको ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस किया 4 आएंगे, 6 बड़ा है तो आंसर में प्लस का साइन। नाउ A4 में से A3 माइनस करेंगे। A4 आपके पास 2 है, इसमें से माइनस करो -2 विच इज़ आपकी थर्ड टर्म, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 एंड 2 ऐड करके 4 आ जाएगा। अगेन लिखो एज द डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। गॉट इट। नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करनी है, 5 करेंगे, 6 करेंगे एंड A7 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पहली 4 टर्म्स गिवन है। 5 कैलकुलेट करने के लिए 4 में 4th टर्म में D, इसमें 5th टर्म में D ऐड करो, इसमें 6th टर्म में D ऐड करो, जो पिछले टर्म होती है उसमें D ऐड करो। नाउ 4th टर्म मेरे पास आई है जो कि 2 थी एंड D मेरे पास 4 आ गया है, इनको ऐड करो 6 आ जाएगा। गॉट इट। नाउ 6th टर्म के लिए पिछली टर्म आपके पास 6 आई है, इसमें D ऐड करो 10 आ जाएगा। 6th टर्म आपके पास 10 है, इसमें D ऐड करो, ये आपके पास 14 हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई हैं 6, 10 एंड 14। गॉट इट। नाउ सी हियर इज द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास सीरीज दी है 3 + √2, ये सेकेंड टर्म है, 3 + 2 √2 थर्ड टर्म है, 3 + 3 √2 आपके पास 4th टर्म है। चेक करने के लिए AP है, अगेन कैलकुलेट करो कॉमन डिफरेंस, जो कि सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 यानी कि सेकेंड टर्म, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि आपके पास 3 है, ये 3 0 हो जाएंगे, 3 - 3 एक प्लस का एक माइनस का, सिर्फ √2 हमारे पास रह जाएगा। तो ये पहली 2 टर्म्स के बीच डिफरेंस √2 का है। नाउ A3 माइनस A2 करेंगे। A3 आपके पास ये टर्म है, पहले इसको लिख लो, सेकंड माइनस का साइन लगाओ, सेकंड टर्म आपके पास ये वाली है। ऑलवेज जो सेकंड टर्म होती है उसको माइनस में ब्रैकेट में लिख लिया करो, क्योंकि अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है तो वो तो ठीक है, इसके आगे माइनस आ जाएगा। नाउ अगर हमारे पास हमारे पास ऐसी टर्म आ रही है जिसके बीच ऐसे प्लस या माइनस हो, तो देन अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो समटाइम्स हम साइन में मिस्टेक कर सकते हैं प्लस माइनस लगाने में। सो ब्रैकेट में लिख लिया करो 3 + √2। ओके। नाउ इसको एज इट इज़ लिखो। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये जो माइनस है वो दोनों के साथ अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाते हैं जब भी माइनस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जाती है तो अंदर वाले साइन चेंज कर देती है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। नाउ 3 अगेन 0 हो जाएंगे, ये 2 √2 है, ये √2 है, 2 √2 में से एक √2 माइनस किया तो √2 ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। आप इसको ऐसे समझ लो, आप कंसीडर करो कि ये जो √2 है वो आपके पास x है, तो ये आपके पास 2x गिवन है, ये माइनस है और ये आपके पास सम सॉर्ट ऑफ x गिवन है। ओके, तो 2x में से x माइनस करते हैं तो x ही आता है हमारे पास। सेम हमारे पास 2 √2 में से √2 माइनस किया तो हमारे पास √2 ही आएगा। नाउ कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन A4 एंड A3। A4 आपके पास 3 + 3 √2 है, माइनस A थर्ड टर्म आपके पास ये है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखो 2 √2। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन होगा आपके पास, तो ये दोनों के आगे माइनस लग जाएगी, 3 अगेन 0 हो जाएंगे, 3 √2 में 2 √2 माइनस किया तो 3 में 2 माइनस किया, सिर्फ √2 रह जाएगा।
एज यू कैन सी ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है एवरी टाइम वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स हम लिखेंगे एज डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, और यू कैन राइट ओनली सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ये देयरफॉर का साइन होता है, इट इज़ एन AP, तो ये हमारे पास AP हो जाएगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट टर्म्स। A5 कैलकुलेट करेंगे, कैसे होता है, जो पिछले टर्म है उसमें D ऐड करो। A4 टर्म आपके पास थी 3 + 3 √2, इसमें D कितनी है हमारे पास, √2 आई है हर बार, तो A5 मेरे पास आ जाएगी 3 एज इट इज़ लिखो, 3 √2 में 1 √2 ऐड किया तो ये मेरे पास 4 √2 हो जाएगा। गॉट इट। नाउ A6 के लिए जो A5 टर्म है उसमें D ऐड करो। A5 आपके पास आई है 3 + 4 √2, इसमें D ऐड करो विच इज़ √2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 5 √2, ये 4 + 1 5 हो जाएंगे। नाउ A7 के लिए जो A6 आई है विच इज़ दिस, विच इज़ दिस, इसमें D ऐड करो, D आपके पास √2 आई है। गॉट इट। नाउ ये 3 आ जाएगा, 5 + 1 आपके पास 6 √2 हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई हैं। अच्छा ये भी सुनो, इन्होंने हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दी थी कि D भी लिखो, तो अलग से एक बार ना लिख भी दिया करो कि D हमारे पास कितनी आई है। ये जो हम माइनस करके लिखते हैं कि √2 आ रही है, ऊपर पहले मेंशन कर दिया करो ये लिखने के बाद। ओके, एंड देन वो टर्म्स कैलकुलेट कर दिया करो। गॉट इट। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज़ द 6th पार्ट ऑफ 4th क्वेश्चन। ये आपके पास गिवन है एक सीरीज़, इसमें देखो अगेन आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले A2 - A1 करो। A2 आपकी ये टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो। ठीक है, तो माइनस अगेन बता देती हूँ, पॉइंट वाली टर्म को, ऊपर वाली टर्म है जो पॉइंट के नीचे है वो पॉइंट रखा करो, तो ये 0.2 कुछ ऐसे आ जाएगा। इनको माइनस करो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन 0 है, ये 2 आ जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास 0.02 आएगा। तो बड़ा जो है उसका साइन लगता है, ये बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। ये A3 में से A2 माइनस करो, A3 आपके पास 0.222 है, ये आपके पास 0.22 है। इन दोनों को माइनस करो। सेम कैसे करेंगे, ऊपर यहीं पे कर देती हूँ, ऊपर 222 है, नीचे 22 है, इनको माइनस किया, यहाँ पे 2 रह जाएगा एंड बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो ये आपके पास आएगा 0.002। अभी बस 2 बहुत हैं क्योंकि यही इक्वल नहीं आए। ठीक है, सो आप लिखो एज डिफरेंस इज नॉट सेम and it implies it is not an AP। तो ये हमारे पास AP नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हमने 4th क्वेश्चन के टोटल 6th पार्ट कर लिए हैं। ये तो 4th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसके आगे भी पार्ट्स हैं, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।